अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जाहिद ज़ुबैर और आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह से आप अपने YouTube चैनल को ग्रो कर सकते हैं। आप अपने YouTube चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ ला सकते हैं और किस तरह से आप अपने YouTube चैनल पर सब्सक्राइबर्स ला सकते हैं। तो सबसे पहली जो बात है, जो सबसे पहली ट्रिक जो है वो बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि मेंशन क्रिएटर्स, बड़े यूट्यूबर्स को मेंशन करें। आप अपने यूट्यूब चैनल से जिस यूट्यूब चैनल को आप चाहते हैं कि ये जो मेरा यूट्यूब का चैनल है ये ग्रो कर जाए, इसके ऊपर सब्सक्राइबर्स आ जाएँ, इसके ऊपर लोग आएँ, इसके ऊपर लोग आकर व्यू करें, तो क्या करना है आपने कि बड़े यूट्यूबर्स को उनको मेंशन करें। यूट्यूब का एल्गोरिदम भी यही करता है कि जिन लोगों की ज़्यादा वीडियोस देखी जा रही होती हैं, उन वीडियोस के जो अगर देखी जा रही हैं तो अगर उनसे ज़्यादा लोग आपके चैनल पर आते हैं, वही लोग अगर आपके वीडियोस पर भी आते हैं तो आपकी वीडियो को भी यूट्यूब का एल्गोरिदम रैंक करता है, आपकी वीडियोस को भी ऊपर लेकर आता है। तो क्या करना है कि मेंशन क्रिएटर्स करना है, बड़े यूट्यूबर्स को आपने मेंशन करना है। इसके बाद जो दूसरी ट्रिक है, रीच ऑडियंस, यानी कि रीच सेलेक्ट ऑडियंस, यानी कि वो उस ऑडियंस तक आप अपने मैसेज पहुंचाना है कि जिनको आपकी वीडियो की ज़रूरत है। मतलब ये है कि अगर आप टेक के रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं और टेक के रिलेटेड लोगों तक आपकी वीडियो पहुंच रही है तो वो उसको रिटेंशन रेट मिलेगा, उसके ऊपर बार बार क्लिक्स होंगी, जिससे यूट्यूब का एल्गोरिदम उस वीडियो को ऊपर लेके आएगा, उस वीडियो को रैंक करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने लेके जाएगा। अगर आपकी वीडियो रॉन्ग पीपल के पास जा रही है, रॉन्ग लोगों के पास जा रही है, जो आपकी वीडियो को देखना नहीं चाहते हैं। फॉर एग्जांपल देखें कि आप टेक के रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं और टेक के रिलेटेड वीडियो बनाते हुए आप क्या करते हैं कि आप अपनी जो वीडियो का लिंक है वो कॉपी करते हैं और फेसबुक पे शेयर करना शुरू कर देते हैं, मुख्तलिफ और ऐप्स पे शेयर करना शुरू करते हैं, मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करते हैं। लेकिन उन लोगों को आपकी वीडियो से कोई सरोकार नहीं है, उन लोगों को आपकी वीडियो में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो क्या करेंगे कि वो लोग पहले ही 2-3 सेकंड में आपकी वीडियो को छोड़कर चले जाएंगे। जो वीडियो को 2-3 सेकंड में लोग छोड़कर चले जाएंगे, उससे क्या प्रॉब्लम होगी, उससे ये होगा कि आपकी वीडियो को रिटेंशन रेट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और यूट्यूब का एल्गोरिदम जो है वो रिटेंशन रेट को बहुत ज़्यादा फोकस करता है। जितने ज़्यादा लोग जितनी देर तक आपकी वीडियो के ऊपर रुके रहेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपकी वीडियो जो है वो 10 से 12 मिनट की है और लोग उसके ऊपर 2-3 मिनट रुक जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि रिटेंशन रेट आपका हाई है। तो यूट्यूब वही वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिकमेंड करता है कि ये वीडियो जो है ये ज़्यादा लोग देख रहे हैं, इस वीडियो के ऊपर ज़्यादा लोग ठहर रहे हैं। तो कोशिश करें आपकी वीडियो सही लोगों को तक जानी चाहिए। जो अगर आपकी टेक के रिलेटेड वीडियो बनाई है तो टेक के रिलेटेड लोगों के पास जानी चाहिए। अगर आप की वीडियो किसी और डिस्कवरी के रिलेटेड है तो डिस्कवरी के रिलेटेड लोगों को, जिनको डिस्कवरी वीडियोस देखने का शौक़ है, वो उनके रिलेटेड जानी चाहिए। इसके बाद जो तीसरी ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है वीडियो टाइटल। वीडियो का टाइटल देना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने वीडियो का टाइटल अच्छा दे लिया है तो समझिए कि आपने बहुत ही ज़्यादा अपनी वीडियो को रैंक करने के चांसेस बढ़ा लिए हैं। क्या करना है कि आपने अपनी वीडियो के शुरू में कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, अपने वीडियो के टाइटल में कीवर्ड्स को यूज़ करना है और कोशिश करें कि पहले 60 कैरेक्टर्स में, पहले 60 जो आपके टाइटल के वर्ड्स हैं वो उसमें कीवर्ड्स होना बहुत ज़रूरी है। पहले 60 टाइटल वर्ड्स में जो आपके कीवर्ड्स यूज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उससे क्या होगा कि आपकी वीडियो को यूट्यूब ऑटोमेटिक रैंक करेगा और गूगल पर भी जो चीज़ सर्च होगी वो पहले 60 कैरेक्टर्स को जो है वो इंपॉर्टेंस देता है और पहले 60 कैरेक्टर्स के जरिए ही आपकी वीडियो तक लोग पहुंचेंगे। तो टाइटल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइटल इस तरह का बनाएं कि जिसमें कीवर्ड यूज़ हो सकें और बहुत ज़्यादा कैची किस्म का हो, लोग उसको देखें कि वीडियो का टाइटल जो है वो इस तरह का होना चाहिए कि जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग पसंद करें, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखना चाहें। उसके बाद चौथी ट्रिक क्या है, सर्चेबल कॉन्टेंट बनाएँ। सब सर्चेबल कंटेंट से क्या मुराद है कि यूट्यूब पे 80-20 रूल है। 80-20 रूल के रिलेटेड मैं आपको बताता जाऊँ कि 80-20 रूल क्या है कि 80% वीडियोज़ जो हैं वो डिस्कवरी वीडियोज़ होती हैं, जिस तरह के हाउ टू मेक अ यूट्यूब चैनल, हाउ टू अर्न ऑनलाइन अर्निंग। तो किस तरह से हम ये हाउ टू वाले जो हैं या जिसमें क्वेश्चन किए जा रहे हैं वो वाले जो हैं उसमें इस तरह के कंटेंट, सर्चेबल कंटेंट बनाएं। सर्चेबल कंटेंट होगा तो 80% जो होता है वो सर्चेबल कंटेंट यूट्यूब पे लोग सर्च करते हैं, हाउ टू वाला कंटेंट सर्च करते हैं, इसके रिलेटेड चीज़ें सर्च करते हैं कि उनको कोई ना कोई चीज़ की तलाश होती है, किसी न किसी सवाल की उनको तलाश होती है। तो उस तरह का सर्चेबल कंटेंट अगर आप बनाएंगे तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग सर्च भी करेंगे और उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी वीडियो पर आएंगे, आपके यूट्यूब चैनल पर आएंगे। और दूसरा जो 20% वो डिस्कवरी कंटेंट बनता है, डिस्कवरी वीडियोस होती हैं, जिस तरह के वीलॉग हो गए, इसके अलावा वीडियोस हो गई कि जी अभी मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो बार बार अगर आप यही चीज़ें बार बार बताते रहेंगे, बार बार यही चीज़ें आप दोहराते रहेंगे कि अभी मैं यहाँ पे आ गया हूँ, अभी मैं ये काम कर रहा हूँ, अभी मैं ये काम कर रहा हूँ, तो उससे क्या होगा, उससे प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि आपका जो है
लोग आपसे बोर होना शुरू हो जाएंगे, लोग उसको ज़्यादातर वीडियो को देखेंगे नहीं और पहले ही 2-3 सेकंड में, पहले ही 10-12 सेकंड में वो स्किप करके चले जाएंगे वीडियो को। जैसे ही वो स्किप करके चले जाएंगे, आपका रिटेंशन रेट नीचे आ जाएगा। आपका रिटेंशन रेट नीचे आएगा, जिससे आपकी वीडियो को बिल्कुल भी रैंक नहीं मिलेगा। उसके अलावा पाँचवीं जो ट्रिक है, पाँचवीं ट्रिक स्क्रिप्टिंग वीडियो स्क्रिप्टिंग अच्छी होनी चाहिए। मतलब कि आपकी वीडियो के पहले 12 सेकंड ही सबसे बेस्ट हैं। अगर आपने अपनी वीडियो को पहले अपने अच्छी तरह से अपने माइंड में बना लिया है, अच्छी तरह से स्क्रिप्टिंग कर ली है, आपने सारी चीज़ें अपने पास नोट कर ली है क्या क्या मैंने इस वीडियो में बताना है, और फिर उनको फ़्लो के साथ बताते रहना है। ये नहीं कि आप कोई भी चीज़ है उसको आप फ़्लो के साथ नहीं बताएं, तो फिर वो मसला बन जाता है कि वीडियो जब आप फ़्लो के साथ नहीं बता रहे होते तो लोग उसको पसंद नहीं करते हैं और उसी वक्त स्किप करके चले जाते हैं। आपके कोशिश कीजिए कि आपके जो 10 से 12 पहले सेकंड्स हैं उसमें लोगों को पकड़ लें आप, उसमें आप कंटेंट देखने वालों को पकड़ लें, क्योंकि 10 से 12 सेकंड में ही जो देखने वाला व्यूअर है वो फैसला करता है कि मैंने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है, पूरा देखना है या नहीं। उसके अंदर इतना सस्पेंस क्रिएट कर दें, उसके अंदर इस तरह का ज़्यादा ये ना हो कि आप ये करें कि आप जी पहले ही 2-3 मिनट एक मतलब कि एक्सपीरियंस करके देख लीजिए कि अगर आप अपनी कोई वीडियो बनाएं उसमें पहले 2-3 मिनट आप इंट्रो करवाते रहें कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और इस तरह करवाते रहें, तो कोई भी बंदा आपकी वीडियो को 2-3 मिनट कोई भी नहीं देखेगा कि इसके बारे में जानना चाहिए। उसको उनको चीज़ की तलाश होती है, उनको अपने क्वेश्चन की तलाश होती है, उनको अपनी डिस्कवरी, उनको अपने रिलेटेड वीडियो की तलाश होती है। तो आपने वीडियो वो वाली बनानी है जो लोगों को पसंद है, और 10 से 12 सेकंड में आपने वीडियो के ऊपर चले जाना है, वीडियो के टॉपिक के ऊपर चले जाना है, और वो वीडियो के रिलेटेड बताना है, जिससे लोग आपकी वीडियो पर रुके रहेंगे। और वो क्या होगा कि उससे आपकी वीडियो के अंदर जो है एक किस्म की जान पड़ जाएगी। 2-3 मिनट अगर कोई बंदा वीडियो देख रहा है और 2-3 मिनट तक वो वीडियो को स्किप नहीं कर रहा है, तो यूट्यूब उस वीडियो को रिकमेंड कर देगा बाकी लोगों के लिए भी। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपने लिखना है, डिस्क्रिप्शन में भी आपने कीवर्ड यूज़ करने हैं। जो पहली 2 लाइन हैं डिस्क्रिप्शन की, टाइटल में भी मैंने आपको बताया था कि आपने कीवर्ड यूज़ करने हैं, और डिस्क्रिप्शन की जो पहली 2 लाइन्स हैं उसमें लाजमी आपने कीवर्ड्स को यूज़ करना है। कीवर्ड्स को यूज़ करें, क्योंकि ये होता है कि कुछ लोग होते हैं वो डिस्क्रिप्शन को बिल्कुल खाली छोड़ देते हैं, या कुछ होते हैं डिस्क्रिप्शन बिल्कुल थोड़ी सी लिखते हैं और कहते हैं कि आपकी वीडियो रैंक हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। डिस्क्रिप्शन आपकी फुल होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में आपके ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड यूज़ होने चाहिए, और डिस्क्रिप्शन में आपको खुली आज़ादी होती है, यानी कि आप यूज़ कर सकते हैं। इसके रिलेटेड मैं आगे भी आपको बता देता हूँ। वीडियो डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, यूज़ मेटा डाटा। नंबर 6 ट्रिक जो है मुकम्मल तौर पे मैंने इसके रिलेटेड बनाई है कि वीडियो डिस्क्रिप्शन आपने अच्छी लिखनी है। पहली 2 लाइनें आपकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन आपने बेहतरीन लिखनी है, उसके अंदर कीवर्ड यूज़ करने हैं। उसके अंदर लोकल एरिया में जो कीवर्ड यूज़ हो रहे हैं वो वाले यूज़ करने हैं, और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड यूज़ करें। डिस्क्रिप्शन आप जितनी अच्छी लिख सकते हैं लिखें। डिस्क्रिप्शन पे टाइम दें, मेहनत करें डिस्क्रिप्शन पे, सोचें कि कौन कौन से कीवर्ड्स जो हैं। अभी हर बंदे को ट्यूब बड़ी अवेल नहीं है, हर बंदे को जो है वो क्या कहते हैं उसको, क्यों हर बंदा जो है वो कीवर्ड प्लानर के ज़रिए कीवर्ड्स नहीं ख़रीद सकता। हर बंदे के पास इतने पैसे नहीं है कि वो कीवर्ड ख़रीदता रहे और इस कीवर्ड्स पे पैसा खर्च करें। तो आपको वो वाले मुतलका कीवर्ड्स नहीं मिलेंगे। लेकिन आपने क्या करना है कि आपको कीवर्ड्स अगर मिलेंगे तो आपने अपनी ज़हन से सोचना है कि कौन से कीवर्ड्स जो हैं वो रैंक कर सकते हैं, या कौन कौन से कीवर्ड्स जो हैं वो मैं इस्तेमाल करूं तो लोग उसके बारे में सर्च करेंगे। तो टाइटल में अगर हमें इतनी आज़ादी नहीं मिलती है, टाइटल में हम इतना ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्शन में हम ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो है वो कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, यानी कि मेटा डाटा हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो आखिरी ट्रिक है, 7वीं ट्रिक, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, कैची थंबनेल बनाएं। ठीक है, जितना कैची थंबनेल आपका होगा, जितना कैची थंबनेल आप बनाएंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। उससे क्या होगा कि लोग आपकी वीडियो पर आएंगे और क्लिक करेंगे तो ही आपकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रैंक मिलेगा। जो यूट्यूब का एल्गोरिदम है वो यही चीज़ देखता है कि कितने बंदों ने इस वीडियो पर क्लिक किया है। अगर आपकी वीडियो अपलोड हुई है और वो 100 बंदों तक जा रही है, 100 बंदों में से अगर 20 बंदों ने उसके ऊपर क्लिक किया तो समझें कि क्लिक रेट बहुत थोड़ा है। क्लिक रेट थोड़ा है तो यूट्यूब उसको रिकमेंड नहीं करेगा। अभी क्लिक रेट किस तरह से बनेगा, मतलब कि आपका थंबनेल इस तरह कैची किस्म का होना चाहिए, इतना बेस्ट होना चाहिए कि आप क्या करें कि आप जैसे ही आप वीडियो अपलोड करें, जिस बंदे की नज़र से भी आपका थंबनेल गुजरे या आपकी वीडियो गुजरे, उसको थंबनेल इस तरह का बना हो तो वो लोग उसके ऊपर क्लिक करने से ना रह पाएँ। क्लिक करेंगे
जितने अगर 100 फॉर एग्जांपल 100 बंदों के पास आपकी वीडियो चली गई है और 100 में से आपकी वीडियो के ऊपर 50% या 50 बंदों ने आपकी वीडियो के ऊपर क्लिक कर लिया है आपके थंबनेल की वजह से। बेशक वीडियो के अंदर जो कुछ भी मौजूद हो, थंबनेल पे अगर आपके क्लिक कर लिया एक दफ़ा, तो यूट्यूब क्या कहेगा कि यूट्यूब का एल्गोरिदम ये कहेगा कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, इसके ऊपर ज़्यादा क्लिक्स आ रही हैं, तो मज़ीद यूट्यूब उसको 1000 लोगों के पास या 500 लोगों के पास रिकमेंड कर देगा। अगर उस 500 में से भी और ज़्यादा लोग जो हैं वो इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे आपके थंबनेल की वजह से, कैची थंबनेल होगा, तो ऑटोमेटिक आपकी वीडियो वायरल जाएगी, ऑटोमेटिक आपकी वीडियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मस्ट 7 ट्रिक्स हैं, ये 7 ट्रिक्स ऐसी हैं, इस पे अगर हम अमल करें, इसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस करें, तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो लाजमी ग्रो करेगा और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।